MCQ एडेप्टेशन पैकेज क्लास 5 के लिए ये मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स हैं। आप लोगों के सामने ये सॉल्व पेपर करके दिया जा रहा है और इसे प्रैक्टिस ज़रूर करें क्योंकि आने वाले वक्त में ये आपका काम आएगा। क्वेश्चन नंबर 1, एट प्रेजेंट द सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड डॉटर इज 65 ईयर्स, व्हाट विल बी द सम ऑफ देयर एजेस आफ्टर 7 ईयर्स। तो यहाँ दिया गया है किसी पापा और डॉटर का उम्र दोनों का मजमुआ 65 साल है। तो अगर 7 साल के बाद इन लोगों का दोनों का उम्र का मजमुआ क्या होगा। तो इस तरह हम लोग 65 साल में 7 साल लड़की का और उसके पापा का 7 साल यानी 14 साल ऐड कर देंगे तो जो आंसर आएगा वो हो जाएगा। तो 65 और 14 में ऐड करने के बाद आंसर 79 आ रहा है। इस तरह से आंसर होगा बी 79। क्वेश्चन नंबर 2, 5 मीटर ऑफ रिबन इज कट ऑफ फ्रॉम द 15 मीटर्स ऑफ रिबन, व्हाट पार्ट विल बी रिमेनिंग। अगर 15 मीटर रिबन से 5 मीटर काट लिया जाए तो कितना बाकी बचेगा। तो आंसर का ऑप्शन यहाँ बटे में है। इस तरह हम लोग देखिए 15 - 5 करेंगे, 15 - 5 कितना होता है 10। इस तरह 10/15 करेंगे तो हम लोगों का ये पार्ट में आंसर आएगा। तो 10/15 आपका 5 से डिवाइड हो रहा है दोनों नंबर। तो 5 2 × 10 एंड 5 3 × 15। तो 2/3 आंसर होना चाहिए। तो 2/3 आपका सी नंबर आंसर है। तो द करेक्ट आंसर इज सी। नंबर 3, द वेट ऑफ द वाटरमेलन इज 2 kg 900 ग्राम एंड द वेट ऑफ द पाइनएप्पल 1 kg 100 ग्राम। बाय हाउ मच द वेट ऑफ वाटरमेलन एक्सीड दैट द पाइनएप्पल। यहाँ दिया हुआ है एक तरबूज का वज़न 2 किलो 900 ग्राम है और पाइनएप्पल का वज़न 1 किलो 100 ग्राम है। तो तरबूज का वज़न कितना ज़्यादा है। तो कितना ज़्यादा निकालने के लिए हम लोग को दोनों को माइनस करना होगा। चूँकि 1 किलो इक्वल टू 1000 ग्राम होता है। तो यहाँ हम लोग वो नहीं करके क्योंकि नंबरिंग है इजी है तो 2.900 ग्राम ले लेते हैं हम लोग वाटरमेलन और 1.100 ग्राम ले लेते हैं हम लोग पाइनएप्पल। तो माइनस करने से आंसर आता है 1.800। दैट्स मीन्स द आंसर इज सी 1 kg 800 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ एक बॉक्स ब्लैंक है और डिवाइडेड बाय 15 इक्वल टू 8 है। तो आंसर दे रहा है 8 और यहाँ दिया हुआ है 15 डिवाइड किया गया है। तो किस नंबर से डिवाइड किया गया है ये हम लोग को मालूम करना है। तो हम लोग को पता है आंसर को एक नंबर से अगर ज़रब करेंगे तो उसका कितना वैल्यू से डिवाइड वो आ जाएगा। तो यहाँ 15 × 8 करते अगर हम लोग मल्टीप्लाई तो 120 आंसर होगा। दैट्स मीन 4 का आंसर डी होगा 120। क्वेश्चन नंबर 5, अकॉर्डिंग टू द प्राइस चार्ट व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट ऑफ 8 पेन्स एंड 5 पेंसिल्स। यहाँ एक प्राइस चार्ट दिया हुआ है इसमें मटेरियल एंड उसके अगेंस्ट कॉलम में है कॉस्ट फॉर 1। तो एक पेन का कीमत होगा 12 रुपया और एक पेंसिल का कीमत होगा 8 रुपया। तो हम लोगों को 8 पेन्स निकालना है तो 12 × 8 इक्वल टू 96 और 5 पेंसिल है तो 8 × 5 दैट्स मीन 40। तो 96 + 40 करने से हम लोग का 136 आंसर आता है। क्योंकि यहाँ 136 आंसर नहीं है तो या सवाल में गड़बड़ है या आपका ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। तो अगर यहाँ पेंसिल की कीमत यहाँ 8 रुपये लिखे गए हैं पर पेंसिल का, अगर इसको हम लोग 4 रुपये करते हैं तो 4 × 5 इक्वल टू 20 हो जाएगा। तो 20 और 96 इक्वल टू 116। अगर पेंसिल की कीमत 4 रुपये है तो ऑप्शन बी 16 होगा। क्वेश्चन नंबर 6, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ एक सीरीज़ दिया हुआ है 1/5 इक्वल टू 3/15 इक्वल टू 5/25 इक्वल टू 7/what क्या होगा। तो सीरीज़ को हम लोग अगर नज़र दें तो 5 है, 5 में अगर 10 जोड़ा जाए तो 15 हो रहा है और 15 में फिर 10 जोड़ा जाए तो 25 हो रहा है। तो इसी तरह 25 में अगर फिर हम लोग 10 जोड़ते हैं तो 35 होगा। तो हम लोग लॉजिकली ये लगता है 7/35 आंसर होगा। तो एक का आंसर है 35। दैट इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, 3 meters 25 centimeter of bamboo is cut off from 5 meter of bamboo. How many centimeter of bamboo will be remain? अगर 3 मीटर 25 सेंटीमीटर एक बांस
को काट लिया जाए, जिस 5 की कुल लंबाई होगी 5 मीटर, तो कितना बच जाएगा? तो 5.00 हम लोग लेते हैं, 5 मीटर 0.00 सेंटीमीटर, और 3 मीटर एंड 0.25 सेंटीमीटर। अगर हम लोग इन दोनों को माइनस करते हैं तो 1.75 आंसर आएगा, जिसका मतलब होता है आंसर सी 175 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ आपको 4 बॉक्स दिख रहा है। बॉक्स के अंदर छोटे छोटे सर्कल्स हैं। पहले में 4, दूसरे में 9, तीसरे में 16 और लास्ट वाले में क्या होगा हम लोगों को ये पता करना है। तो 4 + 5 हम लोगों का होता है 9। ये हम लोग ओड नंबर ले रहे हैं। 4 + 5 9 हुआ, ठीक है। 9 प्लस फिर ओड नंबर 7 लेते हैं, तो 9 और 7 16 होगा। इसी तरह 16 + 7 के बाद और 9 नंबर होता है, तो 16 + 9 = 25, जिसका मतलब लगता है आंसर लास्ट में क्या होगा 25। तो हम लोग का आंसर देखते हैं। तो नेक्स्ट सीक्वेंस ग्रुप सी का आंसर है 25। दैट्स मीन द करेक्ट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ एक पिक्चर बना हुआ है वॉच का। तो क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ एंगल डज द 2 हैंड्स ऑफ क्लॉक मेक इन द अबव फिगर? तो क्या इसमें होता है? तो आंसर है बी, राइट एंगल। द करेक्ट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 10, मीना टेक्स 10 minutes 15 seconds to go school from home to, and Tina takes 12 minutes 10 seconds on. How much the time Tina takes more than Meena? तो दोनों को माइनस करने से आंसर हो जाएगा 12.10 और 10.15 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 1.55 सेकेंड। द करेक्ट आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 11, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल पार्क इज 30 meters and breadth is 25 meter. What is the parameter of park? तो पहले तो हम लोग 2 हिस्सा करेंगे इसका, बट 30 एंड 25 को प्लस करेंगे। तो 30 एंड 25 इक्वल टू कितना होगा 55। तो 55 से जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का वो प्राइमीटर निकल जाएगा। तो आंसर इज 110। तो द करेक्ट आंसर इज बी। देन वी कम टू 12 नंबर क्वेश्चन। यहाँ दिया हुआ है 2008 इक्वल टू क्या होगा? तो यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है, तो करेक्ट आंसर इज सी, 2000 + 8 इक्वल टू कितना होगा 2008। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मनी पेन इज रिमेनिंग आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिंग 2305 पेन्स इक्वली अमंग 11 स्टूडेंट्स? तो अगर यहाँ पे 2305 पेन को 11 से तकसीम करेंगे तो पूरे तकसीम तो नहीं होगा, लास्ट में 4 रिमेन बच जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन में 4 नहीं है, पर यहाँ भी लगता है कि 8 बंगाली में लिखने की वजह से ये 4 होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर ए, दैट्स मीन 4 होना चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, the perimeter of a square playground is 64 meter. What is the area of playground? तो 64 का अगर स्क्वायर निकालेंगे तो 4 से डिवाइड करेंगे तो एक हिस्सा मिल जाएगा। तो 16 चौके 64, 16 4 जो 64 होगा, और इसी को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 16 × 16 तो 256 आंसर आएगा, 256। दैट्स मीन द आंसर इज सी, 256 स्क्वायर मीटर। क्वेश्चन नंबर 15, विच इज़ लेस 1999 सेंटीमीटर और 199 मीटर? अगर कौन सा नंबर हम लोग कम है, 1999 सेंटीमीटर में कम है या 199 मीटर्स कम होता है? तो चूँकि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, इसलिए अगर मीटर को सेंटीमीटर करेंगे 199 × 100 करेंगे तो 19900 आंसर आ जाएगा, जो कि ज़्यादा होता है। इस तरह हम लोग का करेक्ट आंसर है ए, 1999 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 16, द प्राइस ऑफ एप्पल इज़ 100 per kg एंड मैंगो 65 per kg. What will total cost of 1/2 kg मैंगोज?
तो अगर 1 किलो सेब का कीमत हो रहा है 100 रुपये और मैंगो की कीमत हो रहा है 65 रुपये 1 किलो का, तो टोटल 3.5 किलो मैंगो का कीमत क्या होगा और 1.5 किलो एप्पल का कीमत क्या होगा। 1 सही 1 बिट 2 मतलब 1.5 किलो होता है। तो मैंगो है 65 इंटू 3.5 किलोमीटर और एप्पल है 100 इंटू 1.5 किलोमीटर। इस तरह मैंगो का कीमत होगा 227 रुपये 50 पैसा और एप्पल का कीमत होगा 150 रुपये होगा। अब दोनों को अगर ऐड करते हैं तो आंसर होगा 377 रुपया 50 पैसा। डैट्स मीन द करेक्ट आंसर इज डी, 377 रुपया 50 पैसा। क्वेश्चन नंबर 17, 5 पार्ट 1000 इक्वल टू कितना होगा। अगर 1000 का 5 हिस्सा किया जाए तो 5 का 1000 हिस्सा किया जाए तो कितना आंसर होगा। तो 1000 को डिवाइड करते हैं 5 से, डैट्स मीन आंसर आएगा 1.005। तो यहाँ बी है, द करेक्ट आंसर इज बी 0.005। क्वेश्चन नंबर 18, अकॉर्डिंग टू द टेबल बिलो इन विच सब्जेक्ट रवि गॉट हाईएस्ट मार्क्स। यहाँ एक चार्ट दिया गया है, सपोज एक रिजल्ट का मार्क्स दिया हुआ है बंगाली, मैथ, इंग्लिश एंड साइंस और उसके अगेंस्ट में मार्क्स दिया हुआ है। तो रवि को सबसे ज़्यादा मार्क्स कौन सा सब्जेक्ट मिला है। तो मैथमेटिक्स में उसे 98 मिला, डैट्स मीन द आंसर इज बी मैथमेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज़ द टोटल वेट ऑफ 2025 ग्राम पोटैटो एंड 1975 ग्राम ऑफ अनियन। 2025 ग्राम आलू और 1975 ग्राम प्याज का टोटल वेट क्या होगा। तो दोनों को ऐड करते हैं तो आंसर आता है 4000 ग्राम। तो 1000 किलोग्राम का 1 केजी होता है, तो 4000 किलोग्राम इक्वल टू 4 केजी। दैट्स मीन द करेक्ट आंसर इज सी, इक्वल टू 4 केजी। द क्वेश्चन नंबर इज 20, हाउ मेनी सर्फेसेस ऑफ अ डाइस। जैसे हम जानते हैं लूडो वगैरह खेलने पे एक छक्का आता है, उसके कितने हिस्से होते हैं, चेहरा होते हैं, फिर सरफेस होते हैं। तो उसके 6 सरफेस होते हैं। द करेक्ट आंसर इज डी, 6।